हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज डिफाइन द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? लेट्स रीड अबाउट द आंसर। आंसर सेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होएगा, आपको डेवलपमेंट करना है, आपको विकास करना है, पर आप किस तरह से करेंगे? आप अपने इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करेंगे, इन्वायरमेंट को अच्छे तरीके से जो है आप देखेंगे, उसके बाद आप अच्छे तरीके से जो है अपना डेवलपमेंट करेंगे। आपको इन्वायरमेंट को डैमेज किए बिना डेवलपमेंट करना है, दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सच डेवलपमेंट शुड ऑल्सो नॉट कंप्रोमाइज ऑन द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, अदरवाइज इट इज मीनिंगलेस। देखिए, आप डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है, अब इस डेवलपमेंट में भी आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं, जो भी आने वाली जनरेशन्स हैं, उनके लिए भी रिसोर्सेज आप यहाँ पर छोड़ के जाएं। ऐसा ना हो कि आप जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हो, आप यहाँ पे भी जो है रिसोर्सेज को यूज़ किए जा रहे हो, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ नहीं आप छोड़ रहे हो, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो मीनिंगलेस हो जाएगा, उसका कोई भी मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो व्हाट डज इट मीन? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स आप इन्वायरमेंट को डिस्ट्रक्ट मत करें और डेवलपमेंट करें, बट साथ साथ में जो फ्यूचर जनरेशन्स का भी अच्छे तरीके से ध्यान रखें, उनके लिए भी रिसोर्सेज को छोड़ कर जाएं। सो हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला सकते हैं? देखिए, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को अगर हम रोक सके तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला सकते हैं। अब इसके लिए कौन से स्टेप्स हम कर सकते हैं? मेजर्स टू कंट्रोल द इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहले तो रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, कि हम जो है वेस्ट मटेरियल जो भी है हमारा, उसको रिसाइकिल करें। जैसे प्लास्टिक है, हमारे पास पेपर है, इनको अगर हम रिसाइकिल करेंगे तो हम इन्वायरमेंट को काफ़ी हद तक जो है वो बचा सकते हैं इन चीज़ों को दोबारा यूज़ करके। सेकेंड इंपॉर्टेंट है यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। ठीक है, अब देखिए, कन्वेंशनल सोर्सेज है और एक नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज यानी कि हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें हम दोबारा जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, एक बार यूज़ करने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। अब ये कन्वेंशनल रिसोर्सेज इन्हें इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि हम पुराने समय से जो है काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल हो गया, इन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहा जाता है। दूसरे हमारे पास नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो न्यू डेवलप्ड रिसोर्सेज है हमारे पास, जो कि नेचर में अपने आप ही उनका जो है वो साइकिल चलता रहता है, जैसे कि वाटर है, एयर है। तो इनसे हम क्या कर सकते हैं? नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को अगर हम यूज़ करेंगे तो हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। तो अगर कन्वेंशनल रिसोर्सेज को हम बचा सकेंगे तो हम डेवलपमेंट भी कर पाएंगे और आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी हम कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर रिसोर्सेज छोड़ के जाएंगे। सो इस तरह से हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा कि हमें डेवलपमेंट करना है पर हमें इन्वायरमेंट को डिग्रेड नहीं करना है, और अगर हम रिसाइकलिंग करेंगे, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बहुत अच्छे तरीके से implement कर सकते हैं। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। होप्स यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर। थैंक यू।